2024 का प्रीलिम्स मई में आने वाला है। कुछ ही महीने बाकी हैं। जो हम बुक से पढ़ रहे हैं वो 1000 पन्नों का बुक है। इतने सारे बुक्स हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या इतने समय में कवर हो पाएगा क्या? और क्या हम जो चीज पढ़ रहे हैं, क्या यूपीएससी वो सवाल पूछेगा क्या? ये सारे सवाल होते हैं एस्पिरेंट्स के, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आईएएस हब आपके लिए लेके आया है मोस्ट फर्दर थीम्स, जो आगे आने वाले मई 2024 के प्रीलिम्स के अंदर जो सवाल पूछे जा सकते हैं बाय द यूपीएससी। विद दिस आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। हेलो एंड नमस्कार। हमारा ये दूसरा सेशन है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हमने देखा कि यूपीएससी ने प्रीवियस 10 सालों के अंदर कौन से रिपीटेड थीम्स पूछे हैं, और वही रिपीटेड थीम्स के बारे में हमने डिटेल में जाना था। इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स फॉर प्रीलिम्स 2024। जैसा कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछता है वो सवालात जो होते हैं वो 40% ऑफ द सिलेबस में से आते हैं। मतलब 70% ऑफ द क्वेश्चन 30 to 40% ऑफ द सिलेबस में से आते हैं। तो इसके लिए ये हमारे जो थीम्स हैं वो 70% ऑफ द क्वेश्चंस के लिए हैं। और अगर आप ये चीज करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड यू कैन एक्चुअली स्कोर दैट मच। सो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप जो हैं पेन और पेपर साथ में लेके बैठें। इधर आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके हमारे इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ है, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कहां से, आपने वेबसाइट पे जाना है और वहां से आईएएस हब के फ्री रिसोर्सेज पे जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकाल के साथ साथ में आप क्या करेंगे, मैं जैसे जैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स आप लिखते रहेंगे। सो यहाँ पर अगर हम पहले से ही स्टार्ट करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अभी तक यूपीएससी क्या पूछते आ रहा था हिस्ट्री के एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के अंदर, कि इसने क्या काम किया, ये गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल था एंड ऑल दोस चीजें। बट हाउएवर एज मैं पहले भी सेशंस में बता चुका हूँ, हिस्ट्री के अंदर यूपीएससी क्या चाह रहा है, यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के अंदर बता दिया यूपीएससी ने कि इट वांट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो इसीलिए वही माइंडसेट से, यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट से ये थीम्स को तैयार किया गया है, और आप भी वही माइंडसेट से चलिए ताकि आपके लिए ये प्रीलिम्स क्रैक करने का सफर बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लुक इनटू द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ यूरोपियंस। अब क्या हुआ पोर्चुगल में, क्या हुआ इंग्लैंड में, क्या हुआ फ्रांस में, रेनेसांस रेनेसांस का क्या एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या एसोसिएशन है, उसके वजह से यूरोपियंस भारत में आए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। क्योंकि क्या यूपीएससी आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द यूरोपियंस टू कम इनटू इंडिया? इट डेफिनेटली कैन। So UPSC is moving from a static based, a factual based series of UPSC prelims to a much more analytical conceptual based prelims। और यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटर्स रिक्रूट कर रही है और यूपीएससी को यही एनालिसिस चाहिए आप लोगों में से। यूपीएससी वांट्स टू सिलेक्ट यू प्रोवाइडेड अगर आप खुद को सिलेक्ट करवाना चाहें, एंड फॉलो दीज थीम्स, फॉलो द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल बी सिलेक्टेड। सो यहां पर आप यही चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। फर्स्ट इज द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, एंड साथ साथ में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उस डेवलपमेंट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। लेटर ऑन यहां पर सेकेंड एस्पेक्ट है द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड नेवल वॉरफेयर। जो भी इनके वॉर्स हुए अलग अलग जगहों पर, माडागास्कर में, अफ्रीका में, ओके, इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर थोड़ा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एसोसिएशन आ जाएगा इसमें, तो थोड़ा उसके ऊपर आप ध्यान दें। Most importantly, I would like to point out is the fourth point, that is यूरोपियंस जब भारत में आए उस टाइम पे उनका सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न्स जो इंडिया के अंदर था उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा, और उनके आने से पहले हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा रहा,
एंड उनके आने के टाइम पे कैसा रहा और जब वो एकदम पावर में आ गए थे तब कैसा रहा. सो कंपेयरिंग द 18th सेंचुरी विद द 19th सेंचुरी, यूपीएससी कैन आस्क यू द इकोनॉमिक एंगल ऑफ 18th सेंचुरी विद द 19th सेंचुरी. इंडिया ट्रेड कैसा करता था 18th में और 19th सेंचुरी में. सो वो कंपैरेटिव एनालिसिस यहां पर करना है आपने. और जैसे ही ये सब हो जाए आप आगे टिक मार्क करते रहिए एंड रेस्ट अश्योर्ड विद दिस यू विल हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ये माइंडसेट से आप चलिए. थोड़े बहुत चीजें आपको और करनी पड़ेगी बट उतना मेहनत नहीं लगेगा आपको. आगे अगर मैं बढ़ूं तो सेकंड इज गोइंग टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशंस. यहां पर अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन वहीवट तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें करे हैं, क्या इनोवेशंस लाए हैं पुलिस के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, अलग अलग कोड्स के अंदर. अभी रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता बनाया गया बाय चेंजिंग द आईपीसी एंड द सीआरपीसी. तो यहां पर आपने क्या देखना है कि वो आर्काइक लॉज आज के भी टाइम में कौन से हैं, वो आर्काइक लॉज आईपीसी के जिसने बनाए थे कौन से व्यक्ति थे, वो कमिटी कौन सी थी, और वो उन्होंने जो प्रोविजंस डाले वो कौन से थे, और वैसे ही सेम प्रोविजंस क्या आज के टाइम में प्रेवलेंट हैं, क्या क्या बदलाव करे गए हैं बिटवीन भारतीय न्याय संहिता एंड द आईपीसी एंड द वेरियस आर्काइक लॉज. तो ये चीजें आपको देखना है यहाँ पर जो अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम्स है ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. ये चीज मैंने बोला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो इट विल बी एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट. यहां पर लेटर ऑन राइवलरी. अब राइवलरी हुआ तो कार्नेटिक वॉर्स की बात कर रहे हैं, एंग्लो डच वॉर्स की बात कर रहे हैं, डच पोर्चुगीज की बात कर रहे हैं. तो ये राइवलरी क्यों हुआ, राइवलरी कहां कहां पर हुआ राइवलरी, वो सब चीजें आपने देखनी है यहां पर. सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट द वेरियस इंसिडेंट्स, ओके, दैट इज रिवोल्ट्स. अब ये रिवोल्ट्स के अंदर यूपीएससी पहले क्या पूछता था, फैक्ट्स पूछता था कि ये रिवोल्ट कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, कौन से लीडर्स थे. बट यूपीएससी इज नॉट फोकसिंग ऑन फैक्ट्स नाउ. तो यूपीएससी फोकस किस पे कर रहा है, यूपीएससी इज फोकसिंग कि भाई संथल रिबेलियन हुआ तो वो उसके इम्पैक्ट क्या थे, ठीक है, या वो बोलेंगे आपसे इंडिगो रिवोल्ट हुआ तो उसके इंपैक्ट्स क्या थे, सन्यासी रिवोल्ट हुआ तो उसके इंपैक्ट्स क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या था, या डिड इट प्ले अ मेजर रोल इन द नेशनल मूवमेंट. ये सोचने की गलती कभी मत करना कि ये सब इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस, ये सब चीजें मेंस में पूछेंगे. नहीं, मेंस के चीजें भी वो प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं बिकॉज इट इज ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन. तो इसके ऊपर आप फोकस करेंगे. लेटर ऑन जब हम अलग अलग रिवोल्ट्स की बात करें तो इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत पहले आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इसके साथ साथ अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में अलग अलग फैक्चुअल चीजें तो जाननी है आपको, बट आपसे वो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 टू हैपन. सो यूपीएससी अगेन कंसेप्चुअल बेसिस पे, तो यहाँ पर आप इन डिमेंशंस के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव फोकस्ड हियर. एंड यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स. तो लिटरेचर्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी. तो ये अलग अलग लिटरेचर्स लिखे गए हैं. इन लिटरेचर्स को किसने लिखा, इसके अंदर क्या लिखा गया है, ये कब लिखा गया, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट लेटर ऑन. एंड ये सब जो थीम बनाए गए हैं वो पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज करके यूपीएससी के माइंडसेट को समझ के एंड आज के टाइम में क्या न्यूज में चल रहा है, सिचुएशनल अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए ये थीम्स को बनाया गया है. तो आप क्या करेंगे, इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. ओके, दैट इज वन थिंग. लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया आफ्टर 1858, तो यहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को देखना है. द गवर्नमेंट नाउअडेज इट इज फोकसिंग ऑन लोकल बॉडीज. सो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है. तो डिसेंट्रलाइजेशन विद ब्रिटिश इंडिया, क्या डेवलपमेंट्स हुए, किस किस ने लोकल बॉडीज के अंदर काम किया, ये सब चीजें आपने देखनी है. मोर ओवर रिसेंटली द वुमेन 33% रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड. बिकॉज ऑफ दैट वुमेन आर बीइंग प्रमोटेड, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है वर्ल्ड ओवर में. बट हाउएवर वर द वुमेन ऑलवेज एम्पावर्ड इन इंडिया इन द एंशिएंट, इन द मॉडर्न टाइम्स, और सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर क्या स्टेप्स लिए गए, क्या लेजिस्लेशंस लिए गए बाय द ब्रिटिश, बाय द इंडियंस फॉर दी सोशल रिफॉर्म्स, ये सब चीजें भी आपने पढ़नी है. तो यहां पर थोड़ा फैक्चुअल रहेगा बट थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच आप यहां पर रखेंगे. लेटर ऑन 1858 के बाद क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या फाइनेंशियल डेवलपमेंट रहा है 1858 के बाद.
सो 1858 के बाद यू नो दैट देयर इज अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया। अब वो इंपीरियलिज्म के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। मोर ओवर इंक्रीज्ड फॉरेन ब्रिटिश मीन्स इंक्रीज्ड प्राइवेट ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसके वजह से रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस, ये सब चीजें बनाए गए। उसके वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ? सो व्हाई वाज देयर अ स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? उसके वजह से ड्रेन थियरी आया। किसने दिया ड्रेन थियरी को? किस किसने सपोर्ट किया? ये सब चीजें आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, लेटर ऑन अर्ली ट्रेड यूनियंस। इन द टुडेज टाइम ट्रेड यूनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द गांधीयन ट्रेड यूनियंस। ओके, गांधी के टाइम पे ट्रेड यूनियन था, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे था। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन था 1920 में। उसके बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ? मोर ओवर व्हाट दे कैन ऑल्सो आस्क यू इज ट्रेड यूनियंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स थे। सो सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं जानने हैं, आपको यहाँ पर क्या जानना है? दी रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, किन किन चीजों के वजह से ये प्रमोट हुआ और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट स्टडी करिए। ओके, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही फायदा करेगा, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली द प्रीलिम्स। लेटर ऑन, communist leaders. Russia has always been in the news, USSR is always now in the news, so that is why ये जो आइडियोलॉजी का गेम है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया का रोल प्ले बहुत ज्यादा चल रहा है। सो कम्युनिज्म का जो एस्पेक्ट है इट हैज आल्सो बीन इन द न्यूज फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स। तो इसके लिए आपको इंडिया एंड कम्युनिज्म के ऊपर थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग लीडर्स जो एम.एन. रॉय वगैरह हैं, उनका कम्युनिज्म के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेटर ऑन जब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर यू विल हैव टू फोकस ऑन द वेरियस लीडर्स, उनके क्या आइडियोलॉजीज रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से इंडिया के अंदर काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने कौन से लिटरेचर्स लिखे, कौन से न्यूज़पेपर्स लिखे, ये चीजें भी आपको करनी है। इन रिसेंट टाइम्स द अकाली दल या खालिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में, सिख बहुत न्यूज में, सो ज्यादा एम्फेसिस आप किस पे करेंगे? सिख पे करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनल टोन्स भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, बिकॉज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल पैलेस्टीन में, इजराइल और हमास के बीच में। तो कम्युनल दैट इज द ज्यूइश एंड द पर्टिकुलर इस्लामिक फेथ के बीच में हो रहा है, क्रिस्टियनिटी भी वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। सो यर व्हाट डू यू हैव टू डू इज, इंडिया के अंदर भी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स में जो क्रिश्चियन रिफॉर्म्स थे, या जो पारसी रिफॉर्म्स थे, या जो जोइश रिफॉर्म्स थे, या जो पंजाबी सिख रिफॉर्म्स थे, या जो हिंदू रिफॉर्म्स थे, ये सारे रिफॉर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो दैट इज द एसोसिएशन। लेटर ऑन बाकी ये सब चीजें तो हैं, लॉज एंड ऑल, ये दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट टू यू अर्लियर। हाउएवर जब हम आगे बढ़े, दैट इज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है, द फर्स्ट फेज इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहाँ पर आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। दैट इज क्या काम किया मॉडरेट्स ने, क्या काम किया एक्सट्रीमिस्ट ने, उनके कामों के वजह से क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या महत्वता रही है, और क्या उनका इम्पैक्ट नेशनल मूवमेंट पे रहा है क्या। तो वो चीजें आपको जाननी है। सिर्फ ये नहीं जानना है कि भाई मॉडरेट में कौन से व्यक्ति थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन से व्यक्ति थे, कांग्रेस के कौन से सेशंस में कौन बैठा, वो सेशंस में क्या काम हुआ, वो तो आपको जानना ही है। बट यूपीएससी ये सब चीजें पहले पूछ चुका है और ये हमने मोस्ट रिपीटेड थीम्स में देखा है। सो अब यूपीएससी वही सेम चीज थोड़ी पूछेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है ना, यूपीएससी पूछता क्या है, पहले वो नॉर्मल डिश देगा, उसके बाद बोलेगा कि भाई मसाला कौन सा है, तीसरे स्टेज में और डीप जाके बोलेगा कि भाई मसाला कौन से कंपनी का है। तो यहां पर भी वही चीज होगा कि यूपीएससी चीजें पूछ चुका है, बट अब वो आगे पूछेगा ना कि क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या सिग्निफिकेंस रहा है, क्या ये लोग कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से, इंटरनेशनल चीजों से इन्फ्लुएंस हुए थे क्या, या कौन से चीजों से इन्फ्लुएंस हुए। सो ऑल दीज थिंग्स दे विल बी आस्किंग नाउ इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स 2024। सो फोकस ऑन दिस, व्हाट इज देयर वर्क। और जब भी आप यहाँ पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के वर्क के ऊपर आप फोकस करेंगे, सो आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, ऑन द क्रोनोलॉजी। ओके, वर्क एंड एनालिसिस को आपको क्रोनोलॉजी के अंदर समझना है कि 1890s में क्या हुआ, 1891, 1892, देन 1900s, देन 1903 में बंगाल पार्टीशन, 1905 तक जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका एंटी पार्टीशन स्ट्रगल, 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया गया, 1905 से एक्सट्रीमिस्ट का स्टार्ट हुआ, 1907 में सूरत स्प्लिट, देन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को क्रैकडाउन किया, तिलक को जेल में डाला, 1911 में एंटी पार्टीशन बंगाल के पार्टीशन को रद्द किया,
बंगाल के पार्टीशन से अलग अलग प्रोविंसेस निकाले। तो ये क्रोनोलॉजी में आपको जाना है और क्रोनोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग में आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का काम देखना है कि क्या काम किया और उसका एनालिसिस करना है। लेटर ऑन व्हेन वी टॉक, द नेक्स्ट वन इज द era of militant revolutionaries. Government nowadays, it is giving much more emphasis on the ideals of the people who contributed in the development or in the development of the nationalistic sentiments in India, patriotic sentiments in India. तो उसके अंदर revolutionary लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैडम बीकाजी कामा, देन श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये सारे लोग आते हैं। सो वील ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन देम। ओके, सो दैट इज वन थिंग जिसके ऊपर आपको करना है। गांधीयन मूवमेंट्स के ऊपर यूपीएससी हमेशा से सवाल पूछते आ रहा है। गांधी जी के पहले 3 सत्याग्रह एंड देन चौथा है रावलाट सत्याग्रह। इसके ऊपर यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में 2-2, 3-3 सवाल हर एक ने पूछ लिए हैं। बट क्या अब यूपीएससी वही सेम चीज पूछेगा क्या कि चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से व्यक्ति गांधी जी के पास आए थे? पंडित राजकुमार शुक्ला, इसके बारे में पूछेंगे क्या? नहीं, पूछ चुके हैं ना। नाउ दे विल गो अ बिट अहेड। व्हाट वाज द कंक्लूजन? Who were the participants in the committee that was created in the Champaran Satyagraha? Then when we talk about the Rowlatt Satyagraha, उसके बारे में वो चीज पूछ सकते हैं, what were the impacts of Rowlatt Satyagraha? या कब कैसे शुरू हो रहा है, उसके कोर्स के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई। So they can ask you that, no? So they are going to take a step ahead. So ये गांधीयन मूवमेंट्स के ऊपर आपने थोड़ा काम करना है। इसके साथ साथ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट रहा है ऑन इंडिया, अलग अलग लेवल्स के ऊपर, इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल, एंड देन उसके साथ साथ इंडिया के अंदर क्या इश्यूज प्रिवेल हुए, होम रूल लीग का क्या एसोसिएशन था। तो थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। मीन्स वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट्स इफेक्ट्स फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स इन इंडिया। ओके, फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म इन इंडिया। इन रिसेंट अभी जस्ट मैंने आपको कम्युनिस्ट के बारे में बताया, कम्युनलिज्म इज डिफरेंट। कम्युनलिज्म जो मैंने इजराइल और हमास का एंगल बताया एंड ऑल दैट इन द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म, वही सेम चीज न्यूज में बहुत ज्यादा है। इसके लिए इन इंडिया यू विल हैव टू आल्सो फोकस ऑन कम्युनलिज्म। लेटर ऑन व्हेन आई टॉक, देन यहां से आपका क्रोनोलॉजी, अभी तक यूपीएससी 1920 से 1930 के बीच में लाहौर कांग्रेस, पूर्ण स्वराज, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस, सबके बारे में पूछते आ रहा है। बट साइमन कमीशन के बारे में पूछा, बट क्या कभी साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए उसके बारे में पूछा है? अभी तक नहीं। तो अब वो और डिटेल में जाएगा, कौन से कमीशन साइमन कमीशन ने बनाए। ओके, द स्टेट्स कमिटी बनाया, द एजुकेशन हार्टॉक कमिटी बनाया, द बटलर कमीशन बनाया फॉर द स्टेट्स। तो ये सब चीजें तो साइमन कमीशन के अंदर है ना, और उसने क्या रिकमेंडेशंस करे। सो यू विल हैव टू गो ऑन दैट। सो दैट इज द मिनट्स ऑफ द साइमन कमीशन। मोर ओवर व्हेन वी टॉक अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर क्या चीजें थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेन फीचर्स क्या थे, क्यों कांग्रेस गया था, क्यों कांग्रेस नहीं गया था, क्यों इंडिया से कौन कौन लोग गए थे, और जो नहीं गए थे वो क्यों नहीं गए थे, कौन से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थे, हिंदूज थे, मुसलमान थे, पारसी थे, कौन कौन थे। ये डिटेल में आपको चार्टर एक्ट के बारे में जानना है। और उसी के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब खत्म हुआ तो गांधी इरविन पैक्ट, ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, किया गया। ओके, और इसको कराची रेजोल्यूशन, कराची सेशन के अंदर फाइनल किया गया। तो हियर यू विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट दैट। साइमन कमीशन रिपोर्ट के साथ साथ आपने नेहरू रिपोर्ट के भी रिकमेंडेशंस को देखना है कि नेहरू रिपोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस करे थे। ओके, सो फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, साथ साथ में लिखते रहना। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं लिखते रहो, क्योंकि ये चीजें पूछेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो ये चीजों को आप पहले पढ़ें, उसके बाद बाकी के चीजों को पढ़ें। ठीक है, सो सबसे पहले आपने एमसीक्यूज देखना है, जो मैं पहले भी बोलता हूं। देन मोस्ट रिपीटेड थीम्स को देखिए, जो इसके पहले वाले सेशन में मैंने समझाया, एंड देन आपने फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स के ऊपर ध्यान देना है। लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनल आर्मी बहुत न्यूज में है। क्यों न्यूज में? बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। Recently, there was statements were made regarding the files associated with सुभाष चंद्र बोस। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा न्यूज में है। एंड टीएमसी, दैट इज इन द बंगाल, जो भी पार्टी है वो पार्टी भी सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। So that is why, and even the Indian government is promoting. So nationalism is on the rise. So that is why Subhash Chandra Bose and the contribution of INA is on the rise. So यहाँ पर आपने उस चीज के ऊपर ध्यान देना है।
द ट्रायल्स के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी एंड ट्रायल्स, पीओडब्ल्यू के ट्रायल्स, किस किसने सपोर्ट किया और कैसे हुआ, उसके वजह से कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आया, और कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कैबिनेट मिशन प्लान के क्या पॉइंट्स थे इंडिया के अंदर। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज इवेंट्स। लीडर्स एंड रोल्स, मैंने वही चीज अभी आपको बोला कि किस किसने क्या क्या काम किया। देन ऑगस्ट ऑफर क्रिप्स मिशन एंड जो कैबिनेट मिशन है वो, यहां पर मेन पॉइंट क्या है, फ्रॉम 1940 टू 1947 आप क्रोनोलॉजी करेंगे, दैट इज द टाइमलाइन अप्रोच को आप फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, टिल 1947। ट्रस्ट मी, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ओके, आई एम नॉट टेलिंग 100%, बट दिस सच अ, क्योंकि यूपीएससी पिछले 3 सालों से क्रोनोलॉजी बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रही है, टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू दैट ईयर फ्रॉम 1940 टू 1947। लास्ट में कौन से लिटरेचर्स थे, किस किस ने सपोर्ट किया, किस किस ने नहीं किया, वही जैसे मैंने अभी बताया वो चीजों को आपको करना है। ओके, सो दिस इज द होल ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिस हिसाब से आपको ये फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स के ऊपर ध्यान देना है। ओके, सो आप क्या करेंगे कि ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इन सारे थीम्स को कवर कर रहे हैं, पहले आप इन सारे चीजों को कवर करिए एंड देन आप बाकी के टॉपिक्स को कवर करिए। अगर आपको एमसीक्यू के और एनालिसिस, यूपीएससी के माइंडसेट को और ज्यादा समझना है, तो आईएएस हब ने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, दैट इज द सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज, जिससे आपको यूपीएससी के माइंडसेट का यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को पता चलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप सिचुएशनल अवेयरनेस को और इंप्लीमेंट करेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का जो एस्पेक्ट है वो और ज्यादा सरल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हमारे जो बाकी सारे टॉपिक्स है उसके अंदर भी आप हाई आउटपुट थीम्स को देखिए और अपना प्रीलिम्स 2024 को बहुत आसानी से आप क्लियर करिए एंड मेंस लिखिए। ओके, सो विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू एवरीबॉडी।